स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ये भी हमारा टॉपिक जो है ये भी रेलेवेंट है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के साथ, और इसका जो हमारे पास नंबर आता है वो हमारे पास है ई। सो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रोसीड करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। पहले हम टर्म पे थोड़ा सा गौर कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इस पूरे सेंटेंस में से फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्ड उठा लेते हैं रिफाइनिंग का। रिफाइनिंग बेसिकली कहते हैं टू प्यूरिफाई किसी भी चीज को। सपोज मैं कहता हूं सोडियम को रिफाइन करो, इस बात का मतलब क्या होगा, आप सोडियम को प्योर बना लो, सोडियम को खालिस बना लो। तो रिफाइनिंग का मकसद क्या हो गया, प्यूरिफाई करना, प्योर बनाना, खालिस बनाना। इस चीज को हम क्या कहते हैं, रिफाइनिंग कहते हैं। अब हम सेकंड वर्ड की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक। जैसे कि हमारे पास ये भी टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिक मीन्स ब्रेकडाउन। सो किसी भी चीज की डिकम्पोजिशन यहाँ पे मतलब आयोनाइज करना, किसी भी चीज की डिकम्पोजिशन लेकिन बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी चीज को आप आयोनाइज करेंगे लेकिन बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात क्लियर हो गई, ऑफ कॉपर। अब इस प्रोसेस को हमने करना क्या है, इस प्रोसेस में हमने कॉपर को प्यूरिफाई करना है, कॉपर को रिफाइन करना है। लेकिन कैसे रिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के जरिए। इलेक्ट्रोलाइटिक मैंने बता दिया इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होता है, और ये हमारे पास चूंकि इलेक्ट्रोलाइटिक का वर्ड आया हुआ है, सो ये सारा प्रोसेस हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। क्लियर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, वहां पे नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है। क्यों नॉन स्पॉन्टेनियस, कैसे केमिकल रिएक्शन होता है, वहां पे जो केमिकल रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, उस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी। और वो इलेक्ट्रिसिटी क्या काम कर रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी जिस चीज को हम रिफाइन कर रहे हैं उसको वो आयोनाइज कर देता है। क्यों, क्योंकि हमने पहले भी बात की है, उसको डिकम्पोज करके उसको आयोनाइज बना देता है। पहले भी हमने बात की थी कि किसी भी सब्सटेंस की डिकम्पोजिशन या आयोनाइजेशन बाय मींस ऑफ बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो कहाँ पे होता है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। ठीक हो गया। इलेक्ट्रोलाइटिक में अगेन से बता, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिक मीन्स डिकम्पोजिशन। सो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने यूज करना है, वहां से हमने कॉपर को रिफाइन करना है, वहां से हमने कॉपर को खालिस बनाना है, प्यूरिफाई करना है। इसमें हमारे पास प्रोसीजर में अगर हम देखते हैं तो आपके पास अगर कोई भी एक आपको इम्प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर मिल जाता है, देखें आपके पास कोई भी चीज है उसमें आपने ये बात देखनी है, उसमें आप चाहते हैं कि मैंने कॉपर को यहाँ से प्यूरिफाई करना है, इम्प्योरिटीज मैंने अलग कर देनी है। इस तरह आपको कोई भी सब्सटेंस मिल जाता है जो कि इम्प्योर कॉपर हो, तो आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एस्टेब्लिश करना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब आपने एस्टेब्लिश कर दिया तो बेसिकली हम ये बात पहले से जानते हैं, बहुत पहले से, कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर या किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है और कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होता है। पॉइंट क्लियर। यहाँ पे चूंकि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कॉपर को रिफाइन कर रहे हैं, कॉपर को रिफाइन करेंगे तो होगा क्या कि आपके पास कोई भी इम्प्योर कॉपर है, इम्प्योर कॉपर का आपने एनोड बना लेना है। इम्प्योर कॉपर को आपने क्या करना है, उसको आपने एज एन एनोड यूज करना है। ठीक है। कैथोड जो आपके पास होगा वो कैथोड प्योर कॉपर का बना होगा। पॉइंट नोट करें, एनोड किस चीज का बना होगा, इम्प्योर कॉपर का। कैथोड किस चीज का बना होगा, बिल्कुल प्योर कॉपर का। यहां से हम चाहते हैं कि हम क्या काम करें, यहां से हमने चूंकि ये इम्प्योर कॉपर है, यहां से हम कॉपर को क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, रिफाइन करेंगे। दो बातें हमारे पास डिस्कस हो गई। तीसरी बात, इलेक्ट्रोलाइट को हमने क्या चीज यूज करना है, क्योंकि हम कॉपर को प्यूरिफाई कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं, सो हमने इलेक्ट्रोलाइट भी कॉपर सल्फेट यूज करना है। ठीक है। जिस मेटल को आप रिफाइन कर रहे हैं, प्यूरिफाई कर रहे हैं, उसी का आपने सॉल्ट भी यूज करना है। हम कॉपर को रिफाइन प्यूरिफाई कर रहे हैं, सो हम कॉपर सॉल्ट यूज करते हैं। ठीक है। ये हमारे पास प्रोसीजर हमारे पास डिस्कस हो रहा है। अब देखें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एस्टेब्लिश हो गया, इलेक्ट्रोलाइट भी हमने ले लिया, इलेक्ट्रोड्स भी हमने ले लिए, कैथोड एनोड सारा कुछ हो गया। अब जब हम बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के बाद जब करंट पास होता है, जब करंट पास हो जाएगा
करंट क्या काम करता है, यहाँ पे ये जो इम्प्योर कॉपर है आपके पास, यहां से कॉपर एटम्स आयोनाइज होना शुरू हो जाएंगे, कॉपर एटम्स की ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगी। मींस कि यहाँ पे जितने भी कॉपर एटम्स हैं वो क्या काम करेंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करना शुरू करेंगे। सो यहाँ से हमारे पास एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होगा, आप देखें एनोड के ऊपर हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेशन मींस एनोड के ऊपर जितनी भी आपके पास कॉपर एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू करेंगे, मींस कि हमारे पास कॉपर आयोनाइज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एनोड के ऊपर हमारे पास कॉपर हमेशा Cu+2 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, मींस के 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता होता है, हमेशा रिलीज करता होता है। ठीक है, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर यहाँ से रिलीज कर देता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कॉपर आयंस हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट में आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं हमारे पास इस रास्ते से, ये आप देख रहे हैं बैटरी के साथ आ जाते हैं, किसके पास है, कैथोड के पास आ जाते हैं। कैथोड को ये नेगेटिवली चार्ज बना देते हैं। कॉपर आयंस इलेक्ट्रोलाइट में आ गए, इलेक्ट्रॉन्स वहां से आ गए कैथोड के पास, कैथोड नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब ये जो कॉपर आयंस है, चूंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जाहिर सी बात है प्लस नेगेटिव आपस में एक दूसरे के पास जाते हैं, तो ये कॉपर आयंस कहां पे जाएंगे, हमारे पास कैथोड की तरफ माइग्रेशन स्टार्ट करेंगे। जब ये कैथोड की तरफ माइग्रेट करेंगे, यहाँ पे कॉपर आयंस अगेन हमारे पास क्या चीज करेंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो कैथोड पे हमारे पास कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, कैथोड आयंस अगेन रिड्यूस हो जाएंगे, मींस के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन का रिएक्शन होगा। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास कॉपर आयंस है वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके कॉपर आयंस से कॉपर एटम्स बन जाएंगे। और ये जो हमारे पास कॉपर एटम्स यहाँ पे जब कॉपर आयंस की रिडक्शन हो जाएगी, कॉपर के एटम्स यहाँ पे डिपॉजिट होते जाएंगे। इस तरह हमारे पास एक इम्प्योर, आपके पास कोई भी इम्प्योर सब्सटेंस है उससे हम कॉपर को क्या कर लेते हैं, प्यूरिफाई कर लेते हैं, रिफाइनिंग कर लेते हैं। इस तरह ये पूरा जो आपके पास एनोड है ये ईटिंग अप होता जाएगा। ईटिंग अप मतलब कि ये एक चीज है ना, वो जैसे हम कहते हैं गल सड़ सी जाती है, इसी तरह ये हमारे पास एनोड, इससे कॉपर के एटम्स आयोनाइज होते जाएंगे और ये हमारे पास ईटिंग अप होता जाएगा। यहाँ पे कॉपर के सारे एटम्स क्या होते जाएंगे, डिपॉजिट होते जाएंगे। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारे पास कॉपर एटम जो है वो रिफाइन हो जाएगा। एंड इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। और ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। इस टॉपिक के बाद इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।